बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोटी सी मैं कुछ कुरानी आयत ऐसी लेकर आई हूँ जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम ज़िंदगी में जो कमा रहे हैं वो हलाल है हराम। दरअसल बात ये है कि हमारी दुआओं के कबूल होने या ना होने का दारोमदार हमारी कमाई पर होता है। तो अगर हमारी कमाई सही है तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल कर लेते हैं और इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देखते। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुरान पाक में कौन सी चीज़ों के बारे में कहा गया है कि वो हराम है, उनसे हमें बचना चाहिए। तो वो कौन सी है? दौलत कमाने के वो ज़राए जिनसे हासिल होने वाली कमाई को कुरान मजीद ने हराम करार दिया। आज हम उसको देख लेते हैं और कोशिश करेंगे कि उस पर इंशाल्लाह हम अमल भी कर सकें। नंबर 1, रिश्वत और किसी का माल गज़ब करना। सूरत अल बकरा आयत नंबर 188 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम रिश्वत लेंगे या किसी का माल को पे कब्जा करके उसको खुद अपने इस्तेमाल में ले आएंगे तो ये भी हमारे लिए हराम है। नंबर 2, खयानत। नंबर 3, बुत साजी और बुत फरोशी। नंबर 4, चोरी। चोरी से हासिल किया माल भी हराम होता है। तो इसी तरह से जो चोरी करते हैं लोग, चाहे छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, तो उससे माल में बरकत नहीं होती और आखिरत की पकड़ अलहदा हो जाती है और वो हराम माल होता है। और इसीलिए है कि हाँ, गुर्बत भी बढ़ जाती है और मसाइल भी बढ़ जाते हैं और इससे हमारे मसाइल भी हल नहीं होते क्योंकि वो चोरी का माल होता है अगर हमने किसी का लिया है। स्पेशली वो लोग जो चोरी कहते हैं जी छोटी चोरी है या बड़ी चोरी है, बहरहाल तो वो हराम होती है। नंबर 5, नाप तोल में कमी करना। तो माल लेते हुए और या देते हुए उसमें अगर कमी पेशी करेंगे तो वो जो उससे हम कमाएंगे पैसा तो वो भी हराम होगा। नंबर 6, माल यतीम में हक तलफी करना। यानी अगर किसी यतीम का माल हमारे पास है और हम उसको उसके मुताबिक नहीं देते हैं बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर लेते हैं माल उसका, तो वो जो जितना भी इस्तेमाल करेंगे वो भी हराम के ज़मरे में आ जाता है, यानी वो रिस्क भी हराम हो जाता है। नंबर 7, इत्तफाक़ी आमदनी वाले तमाम ज़राए, मसलन जुआ हो गया, तो इसी तरह की जो सट्टेबाजी होती है और जो भी ऐसी आमदनी होती है जो शराइत पे होती है तो वो तमाम की तमाम हराम हो जाती है। नंबर 8, शराब की तैयारी, ख़रीदो फ़रोख्त, नक़्ल हमल, यानी उसको ले जाना ले आना और किसी को भी देना, और शराब से मुतालिक कोई भी अगर कारोबार है तो वो हराम उसकी कमाई हो जाती है। नंबर 9, फ़हाशी और बेहयाई फैलाने वाले का तमाम कारोबार। नंबर 10, सूदी कारोबार। और नंबर 4, कहबागरी और जना की आमदनी। नंबर 12, किस्मत का हाल बताने वाले कारोबार। जो भी ये दावा करते हैं जी हम किस्मत का हाल बता सकते हैं, यानी जो इल्म नजूम से मुतालिक जो भी कारोबार है वो उससे जो आमदनी हासिल होती है वो सब हराम है। नंबर 13 से तमाम ज़राए जो ऊपर बयान करदा चीज़ों की मदद के लिए हों या झूठ, फरेब और धोखा पर मबनी हो, यानी इस तरीके से जो भी कमाई होगी सब की सब हराम होगी और उससे कोई खैर बरकत नहीं होगी घर में, बल्कि उल्टा अगर ये जो हराम कमाई होगी उससे घर में क्या आएगी, बीमारियां और तकलीफ आएंगी, क्योंकि वो पैसा क्योंकि हलाल नहीं होता तो वो हराम का जो पैसा होता है फिर वो ऐसे कामों में लग जाता है जिससे इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकता। जबकि रिस्क हलाल के अगर आपके पास 10 रुपये भी हमारे पास हैं तो उससे हम 1000 जितना काम ले सकते हैं, और रिस्क हराम का अगर 1000 रुपया भी है तो उससे हम 1 रुपये जितना भी काम नहीं ले सकते और आखिरत का वबाल अलहदा होता है। तो अल्लाह ताला हमें रिस्क हराम से महफूज फरमाए और इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चे मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और कुरान को अल्लाह ताला हमारे लिए मशले राह बना दे कि जिस पर हम अमल करके पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएं और अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर लें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का नासिर व हामी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।